मेरे बच्चे, यदि तुम मेरे संदेश को सुन रहे हो तो निश्चित ही तुम्हारे घर में और तुम्हारे जीवन में दो शक्तिशाली शक्तियों ने आने का फैसला कर लिया है। और तुम्हारे घर में और तुम्हारे जीवन में उनके आने से तुम्हें प्रसन्नता तो होगी ही, साथ ही तुम्हारा जीवन चमत्कारी रूप से परिवर्तन होगा, क्योंकि वो दो शक्तियां ऐसी हैं जिनके बारे में जानने के पश्चात तुम हैरान रह जाओगे। और वो तुम्हारे जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आने वाली हैं, वो भी मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगी और समझाऊंगी। इसके साथ साथ तुम्हें इस बात से भी अवगत कराऊंगी कि वो दो शक्तियां तुम्हारे घर में और जीवन में क्यों आ रही हैं, उसका असली कारण क्या है। इसलिए आज मेरे संदेश को बहुत ही ज़्यादा धैर्य से सुनना, क्योंकि धैर्य से सुनी गई बातें और शांत मन से ध्यान दी गई बातों को जब सुना जाता है तो बातें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। और व्यक्ति को जब कोई बात समझ में आती है तो निश्चित ही आगे के जीवन में उसे कौन सी खास बातों का ध्यान रखना है, यह ज्ञात हो पाता है। और व्यक्ति उन बातों को ध्यान रखते हुए आगे के कार्यों को जब करता है तो निश्चित ही उसे बहुत कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है जो कि आश्चर्यचकित होता है। इसलिए तुम आज यदि मेरा संदेश सुन रहे हो तो मेरे संदेश को बीच में छोड़कर जाने की भूल कदापि मत करना, क्योंकि तुम्हारा ऐसा करना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। और यह भूल यदि तुम करते हो तो तुम्हें एक ऐसी बात जो कि आज हम तुम्हें बताएंगे कभी भी ज्ञात नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो बात आज हम तुम्हें पहली बार बताने वाले हैं। और उस बात और राज से पहली बार पर्दा उठाने जा रहे हैं, जिसे तुम जान पाओगे। सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगी और उसके पश्चात तुम्हारी माँ दुर्गे तुम्हें बताएंगी कि वो कौन सी दो शक्तियां हैं जो तुम्हारे घर में प्रवेश करने जा रही हैं। इस बात को भली भांति जानना हर व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है कि शक्तियां अच्छी भी होती हैं और बुरी भी। जैसी शक्ति तुम्हारे जीवन और घर में आती है, उसका प्रभाव उसी प्रकार तुम्हारे घर में और जीवन पर पड़ता है। लेकिन यदि तुम्हें इस बात का ज्ञात हो कि किस कार्य को करने से कौन सी शक्ति को तुम अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो, तो निश्चित ही तुम उसी शक्ति को अपनी ओर आकर्षित भी कर पाओगे और लगातार आकर्षित करते हुए तुम उस शक्ति को पूरी तरह से विवश कर दोगे कि तुम जो चाहते हो तुम्हारे जीवन में वही हो।
क्योंकि शक्तियाँ भक्त के वश में तभी होती हैं जब भक्त की भक्ति सच्ची हो, किया गया वह कार्य सच्चा हो और निस्वार्थ भाव से किए गए वो कर्म जिसके बारे में उसे ज्ञात तो होता है कि इन कार्यों से वह दैवी शक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, लेकिन उसके मन में लालच नहीं होता और ना ही वह लालचवश किसी भी कार्य को करता है। उसका मन केवल साफ और स्वच्छ होकर प्रेमवश उन कार्यों को करने के लिए उसे प्रेरित करता है और वही व्यक्ति इन कार्यों को करना प्रारंभ कर देता है जिसे खुद पर और उस शक्ति पर पूर्ण विश्वास होता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही किसी भी इंसान को कोई भी कार्य करने में ना तो मुश्किल आती है और ना ही व्यक्ति किसी भी कार्य को करने से रुक पाता है, क्योंकि विश्वास ही वो शक्ति है। जब इंसान किसी कार्य को करना प्रारंभ कर दे तो वो शक्ति को तो क्या, पूरे ब्रह्मांड की हर शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम होता है, क्योंकि विश्वास उसे इस बात का एहसास कराता है कि लगातार वह जिस कार्य को कर रहा है उस कार्य का फल कहीं नहीं जाएगा, बल्कि उसे अवश्य ही प्राप्त होगा। और इसी विश्वास के जरिए वह व्यक्ति अपने कर्मों पर यकीन के साथ साथ आगे के लिए भी प्रेरित होता है। विश्वास के साथ साथ आगे के लिए भी प्रेरित होता है। और वह दो शक्तियाँ जो तुम्हारे घर में शीघ्र ही प्रवेश करने वाली हैं, जिसमें से पहली शक्ति स्वयं तुम्हारी माँ पार्वती हैं, जो तुम्हारे घर में आएंगी। और वो तुम्हारे घर में क्यों आ रही हैं, उसका असली कारण क्या है वो भी जान लो। और यह भी जान लो कि दूसरी शक्ति जो तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी वो है लक्ष्मी। और ये दोनों ही शक्तियाँ तुम्हारे घर में क्यों आ रही हैं, क्या कारण है उनके आने का, और उनका यह फैसला कैसे उन्होंने लिया तुम्हारे घर में प्रवेश करने का, वो तुम विस्तार से सुनो और समझो। सबसे पहली शक्ति पार्वती की तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी, और उसके आने की असली वजह यह है कि तुम प्रति सोमवार को जब भी भोलेनाथ का स्मरण करते हो, जब भी मंदिर में जाकर उन्हें जल अर्पित करते हो, तुम कोई ना कोई ऐसी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए उनके समक्ष प्रार्थना करते हो और उनसे जो विनती करते हो वो देवों के देव महादेव तुम्हारी प्रार्थना को सुनते तो हैं, लेकिन जो आनंद मग्न रहते हैं वो केवल सुनकर अपने आनंद में मग्न ही रह जाते हैं। और पार्वती जो उनकी अर्धांगिनी हैं, वो भी तुम्हारी प्रार्थना को उतना ही सुनती हैं जितना कि भोलेनाथ आनंदमय होकर तुम्हारी प्रार्थना को सुनते हैं, लेकिन भोलेनाथ धुनी रमा कर रहते हैं। और पार्वती
जो कि उनकी अर्धांगिनी आधा अंग हैं, अपने भक्तों का अर्थात जो भोलेनाथ और उनके भक्त हैं, उनकी परेशानी को हरने का बीड़ा उठा लेती हैं। और यही कारण है कि वो तुम्हारे घर में आ रही हैं, इस वजह से कि वो स्वयं देखना चाहती हैं कि जो तुमने मांगा है सच में तुम उसके काबिल हो या नहीं। अगर तुम उसके काबिल हो जो तुमने मांगा है तो निश्चित ही तुम्हें वह प्राप्त करा दिया जाएगा, और यदि तुम उसके काबिल नहीं हो तो मेरे बच्चे निश्चित ही तुम्हें आगे के मार्ग पर और भी ज़्यादा परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए मेहनत करनी होगी और परिश्रम करना होगा। ऐसा परिश्रम जो कि तुम्हारे गुणों को कई गुना बढ़ा दे और तुम्हारे उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए पूरा हो जाए। क्योंकि कहीं न कहीं यदि कोई कमी रह गई तो पार्वती तुम्हारे लिए एक परीक्षा और तय करेंगी, और उस परीक्षा में जब तुम उत्तीर्ण हो जाओगे तो निश्चित ही वह तुम्हारे इस मनोकामना को पूर्ण कर देंगे। और दूसरा, तुम्हारी माँ लक्ष्मी क्यों आ रही हैं, उसका एक मुख्य कारण है क्योंकि तुम्हारे द्वारा किया गया कोई ऐसा कार्य जो उन्हें बार बार विवश कर रहा है। बार बार तुम उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो, और उसका कारण केवल इतना है कि आने वाले गुरुवार को तुम विष्णु देव की जब पूजा आराधना करते हो तो तुम बार बार लक्ष्मी को उनसे मांगते हो, और तुम्हें भी यह ज्ञात है कि लक्ष्मी जो उनकी पत्नी अर्थात उनकी अर्धांगिनी हैं, वह उनके आदेश का सदैव पालन करती हैं। जब जब तुमने उनसे लक्ष्मी मांगी है तब तब उन्होंने देने का निर्णय किया है, लेकिन तुम बार बार कहीं न कहीं कोई ऐसी गलती कर देते थे जिसकी वजह से वह लक्ष्मी देने में असमर्थ हो जाते थे। लेकिन अभी के समय में तुम्हारे द्वारा की गई बार बार उनकी पूजा सफल हो चुकी है और वह तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। इसी वजह से उन्होंने लक्ष्मी को आदेश दिया है कि जाओ उस व्यक्ति को धन धान्य से परिपूर्ण बना दो, उसके जीवन की सभी कमियों को पूरा कर दो, उसे जो चाहिए वो देकर उसके जीवन को खुशहाली की जीती जागती मिसाल बना दो। और यही कारण है कि लक्ष्मी तुम्हारे घर में और तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही प्रवेश करने वाली है, लेकिन तुम उनके आगमन की तैयारियां करोगे नहीं तो लक्ष्मी को शीघ्र ही प्रसन्न नहीं कर पाओगे। क्योंकि लक्ष्मी जो तुम्हारे घर में आने वाली है उसको प्रसन्न करने के लिए अपने घर को फूलों से महका लो। आने वाले शुक्रवार को तुम उनके मंदिर को जब साफ करोगे, दिया जलाओगे, तो उसमें एक खुशबूदार गुलाब का फूल उन्हें अर्पित कर देना। और इसके साथ साथ अपने घर को ऐसे इत्र से महकाना जो गुलाब की इत्र होती है, जिससे कि वह तुमसे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएं
और जीवन पर्यंत तुम्हारे साथ रहें, तुम्हारे घर को खुशियों से और धन धान्य से परिपूर्ण बना दें, क्योंकि जिसके पास लक्ष्मी होती है उसका जीवन खुशहाली की जीती जागती मिसाल बन जाता है। ना तो उसे कुछ मांगने की आवश्यकता होती है और ना ही ऐसा व्यक्ति किसी के लिए कुछ मांगने की ज़रूरत में नहीं होता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति तब मांगता है जब उसके जीवन में लक्ष्मी की कमी होती है, और यदि बिन मांगे उसे लक्ष्मी प्राप्त हो जाए तो निश्चित ही उसे मांगने की आवश्यकता नहीं होती। और यही तुम्हारे जीवन में होने वाला है, जिसे तुम अब खुली आँखों से देखोगे और उस खुली किताब को पूर्ण रूप से पढ़ पाओगे, जिसमें लक्ष्मी ने साफ साफ यह कहा है कि जो शांत मन से मुझे स्मरण करता है और जिसका हृदय पवित्र होता है, जो खुशहाल रखता है अपने परिवार को, उसके जीवन में और उसके घर में मैं निश्चित ही प्रवेश करती हूँ और उसके घर को कभी भी छोड़कर नहीं जाती। लेकिन जहाँ परिवार के सदस्यों में आपस में मतभेद होते हैं, उस घर में मैं ज़्यादा समय तक नहीं रुक सकती, क्योंकि मैं उस घर में ना तो खुश रहती हूँ और ना ही मेरा मन उस घर में रहने को करता है। इसलिए यदि तुम बोली गई बातों का स्मरण रखोगे तो निश्चित ही लक्ष्मी तुम्हारे घर में सदैव के लिए विराजमान रहेगी और तुम्हें जीवन में कभी भी लक्ष्मी की कोई कमी नहीं होगी। और यदि तुम कलेश करके अपने घर में रहोगे, घर परिवार के सदस्यों के साथ मतभेद करोगे, तो निश्चित ही तुम्हारे घर से लक्ष्मी शीघ्र ही प्रस्थान कर लेगी और ऐसे में तुम्हें पुनः मुसीबतों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए तुम ऐसा कोई भी कार्य मत करना और इस बात का विशेष ध्यान रखना कि किसी को यदि किसी का ख्याल रखना आता है तो निश्चित ही वो इंसान हो या दैवी शक्ति कभी भी उस व्यक्ति को छोड़कर ना तो जाती है और ना ही कभी जाना चाहती है। मैं तुम्हारी माँ दुर्गे तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे घर में और तुम्हारे जीवन में दो ऐसी शक्तियाँ आने वाली हैं जिनके बारे में जानकर तुम निश्चित ही चौंक जाओगे और हैरान हो जाओगे। तुम्हें भी इस बात का विश्वास नहीं हो पाएगा शीघ्र ही कि क्या तुम्हारे जीवन में ऐसा भी हो सकता है, और तुम इस बात को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझ लो कि यदि तुम्हारे घर में वह दो शक्तियाँ आ गईं तो तुम्हारे घर में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो दो शक्तियाँ कैसी हैं और तुम्हारे घर में क्या प्रभाव डालना चाहती हैं, उस बात को समझो मेरे बच्चे। लेकिन उन दो शक्तियों में से केवल एक शक्ति ही तुम्हारे घर में आ सकती है और दूसरी शक्ति यदि आना भी चाहे तो नहीं आ पाएगी। और वो दो शक्तियों में से सबसे पहली शक्ति है एक ऐसे इंसान के रूप में आने वाली दरिद्रता जो कि तुम्हारे घर में निर्धनता लेकर आएगी और तुम्हारे घर से लक्ष्मी को भगाने में सक्षम होगी। और दूसरी शक्ति है विष्णु देव की,
जो कि साक्षात सभी कार्यों को बनाने में सक्षम रहते हैं, और जो भी व्यक्ति उन्हें स्मरण रखता है उस व्यक्ति के जीवन में उसके सभी कार्य पूर्ण होते चले जाते हैं। जो व्यक्ति विष्णुदेव की शक्ति को पहचानता है वो कभी भी इस बात को नहीं भूलता कि उसने यदि विष्णुदेव को प्रसन्न कर लिया तो लक्ष्मी उसके जीवन से कहीं नहीं जाएगी। लेकिन तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि तुम्हारे घर में आने वाला एक ऐसा मेहमान जो कि कुछ दिनों के लिए रहने तो आ रहा है या आ रही है, लेकिन वो तुम्हारे घर में गंदगी फैलाना प्रारंभ करेगी और तुम्हारे घर में क्लेश भी कर सकती है, अर्थात तुम्हारे घर की शांति का वातावरण भंग करेगी। लेकिन तुम्हें उसे ऐसा करने से निश्चित ही रोकना होगा, क्योंकि यदि तुमने उसे नहीं रोका तो निश्चित ही तुम्हारे घर में क्लेश होगा और विष्णुदेव की शक्ति तुम्हारे घर में नहीं आ पाएगी और दरिद्रता तुम्हारे घर में उस व्यक्ति के द्वारा प्रवेश करके तुम्हारे घर में विराजमान हो जाएगी। और जिसके घर में दरिद्रता विराजमान होती है उसके घर में ना तो विष्णुदेव आते हैं और ना ही लक्ष्मी का प्रवेश होता है, क्योंकि लक्ष्मी वहाँ पर कभी नहीं आना चाहती जहाँ पर दरिद्रता रहती है। इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा मतभेद है और यह तुम्हें स्मरण रखना है कि ऐसे व्यक्ति को तुम अनदेखा करो और तुम उसकी बातों पर ध्यान ना दो। यही तुम्हारे जीवन के लिए बेहतर होगा, क्योंकि आने वाले मेहमान का स्वागत करना तो अत्यंत आवश्यक होता है। लेकिन यदि तुम किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ बहस करने बैठ जाओगे जिस व्यक्ति के द्वारा कुछ कहने पर तुम्हारे मुख से कुछ ऐसे शब्द निकलें जिससे कि कोई दैवी शक्ति तुमसे रुष्ट हो जाए, तो ऐसे में इसका प्रभाव सीधा सीधा तुम्हारे जीवन पर और तुम्हारे घर में पड़ेगा। इसलिए तुम्हें इस बात को स्मरण रखना होगा कि ऐसे व्यक्ति के साथ ना तो तुम्हें बहस करना है और ना ही तुम ऐसे व्यक्ति के साथ कोई भी द्वेष भावना रखो, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के साथ बहस करने से केवल झगड़े बढ़ते हैं, समाप्त नहीं होते। और जब लगातार झगड़े बढ़ते चले जाते हैं तो निश्चित ही वह झगड़े नहीं बल्कि तुम्हारे घर में विष्णुदेव का प्रस्थान हो जाता है, आगमन नहीं होता और ना ही लक्ष्मी का आगमन होता है। ऐसे में तुम्हें इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि उस व्यक्ति को आने से तुम्हारे घर के वातावरण पर कोई भी प्रभाव तुम नहीं पड़ने दोगे और ना ही अपने हृदय की अंदर की विचारधारा में परिवर्तन लेकर आओगे, क्योंकि यदि तुम चाहते हो कि विष्णुदेव तुम्हारे घर में आएं तो निश्चित ही तुम्हें दरिद्रता को आने से रोकना ही होगा और यह केवल तुम कर सकते हो, क्योंकि यदि दरिद्रता ने तुम्हारे घर में प्रवेश कर लिया तो विष्णुदेव तुम्हारे घर में नहीं आएंगे और यदि विष्णुदेव तुम्हारे घर में प्रवेश कर गए तो दरिद्रता तुमसे कोसों दूर रहेगी। दोनों शक्तियों में से केवल एक ही शक्ति तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश भी करेगी और विराजमान भी रहेगी। लेकिन तुम इस बात का विशेष ध्यान रखो कि यदि तुम्हारे घर में दरिद्रता आएगी तो तुम्हें कंगाल बना देगी और तुम्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर देगी। परेशानियों का सामना तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, साथ में तुम्हारा जीवन कष्टों से भरा हो जाएगा। और यदि विष्णुदेव का आगमन होता है तो निश्चित ही
लक्ष्मी का आगमन भी उनके साथ होता है। अर्थात जिसके घर में विष्णु देव का आगमन होता है उसके घर में लक्ष्मी का आगमन भी होता है, और जिसके घर में दोनों का प्रवेश हो जाता है उसका जीवन धन धान्य से परिपूर्ण होने के साथ साथ कोई भी ऐसा कार्य नहीं होता जो कि विफल हो जाए, बल्कि सभी बिगड़ते हुए कार्य भी बनने लगते हैं, क्योंकि उसका गुरु मजबूत हो जाता है। और जिसका गुरु मजबूत होता है उसकी बुद्धि सही से कार्य को करती है और हर कार्य पर वह बुद्धि को सही से लगाकर सफल कर सकता है, क्योंकि जब कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं तभी कार्यों में सफलता भी मिलती है और लक्ष्मी भी उसी की वजह से तुम्हारे घर में आती है। क्योंकि मेरे बच्चे, लक्ष्मी कभी भी आसमान से नहीं टपकती बल्कि तुम्हारे कर्मों से उत्पन्न की जाती है। और यदि तुम्हारी बुद्धि सही रहती है और सही दिशा में चलती है, तुम्हें विश्वास पूर्वक किए गए कार्यों से फल प्राप्त होता है वह लक्ष्मी के रूप में ही होता है। और जो व्यक्ति इस बात को समझ जाता है वह जीवन में कभी भी लक्ष्मी को रुष्ट नहीं करता और ना ही विष्णु देव को रुष्ट करता है। लक्ष्मी ना तो उसके घर को छोड़कर जाती है और ना ही वह व्यक्ति किसी भी कार्य पर असफल होता है, बल्कि वह जो सोचता है, जो करना चाहता है वह निश्चित ही कर पाता है, और जिस कार्य को वह करना ही नहीं चाहता वह नहीं कर पाता। लेकिन तुम्हारे लिए अब संभलना और भी ज़्यादा अत्यंत आवश्यक हो गया है, क्योंकि यदि तुम लक्ष्मी को प्रसन्न रखना चाहते हो तो तुम्हें गुरुदेव का आगमन करना होगा और दरिद्रता को रोकना होगा। बल्कि दरिद्रता बहुत ही ज़्यादा क्रूर और ऐसी दृष्टि वाली है कि वह थोड़ी सी किसी के साथ बहस होने पर और किसी के साथ ऐसी सोच पर घर में प्रवेश करती है जहां पर तुम्हारा आभास करना भी मुश्किल होता है। लेकिन यदि तुम इस बात को समझकर अड़ जाओगे, तुम दरिद्रता को किसी भी कीमत पर अपने घर में ना तो प्रवेश करने दोगे और ना ही अपने जीवन में उसे कभी बुलाओगे, क्योंकि उसे आकर्षित करना और बुलाना तुम्हारे हाथ में है। यदि तुम ऐसा कोई कार्य नहीं करोगे जिससे कि वह तुम्हारी तरफ आकर्षित हो, तो निश्चित ही वह तुम्हारी तरफ कभी भी आकर्षित नहीं होगी। और यदि तुम उसे अपनी ओर आकर्षित करने वाले कार्यों को करते हो तो वह निश्चित ही तुम्हारे जीवन में आएगी और तुम्हारे घर के साथ साथ तुम्हारे जीवन को तहस नहस कर देगी। क्योंकि दरिद्रता कभी भी किसी इंसान को फलने फूलने नहीं देती है, ना ही किसी कार्य को बनने देती है। उसका स्वभाव ही कुछ इस प्रकार का है कि बनते बनते कार्यों को भी बिगाड़ कर रख देती है। और जिसके घर में वो वास करती है वह व्यक्ति निश्चित ही कंगाल हो जाता है, क्योंकि जब कोई कार्य नहीं बनेगा तो धन नहीं आएगा, तुम्हारे किए गए खर्चे पूरे नहीं होंगे मेरे बच्चे, और धीरे धीरे करके तुम्हें धन का अभाव होने लगेगा और धीरे धीरे करके तुम निश्चित ही कंगाल हो जाओगे। क्योंकि जब इंसान का कार्य बनना बंद हो जाता है तो वो बिल्कुल निराश और हताश होकर परेशान हो जाता है। ऐसे में उसका विश्वास और भी ज़्यादा डगमगाता है और खो जाता है। पुनः विश्वास को प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता। व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कोशिश और विश्वास रखना पड़ता है, तब जाकर उसे कुछ प्राप्त होता है। लेकिन जब समय खराब प्रारंभ हो जाता है और उसका कार्य बनना प्रारंभ नहीं होता, अर्थात बनते कार्य भी बिगड़ने लगते हैं, तो व्यक्ति का विश्वास निश्चित ही डोल जाता है। डगमगाता विश्वास किसी भी व्यक्ति के बनते कार्य को भी बिगाड़ने के लिए बहुत है। इसलिए तुम्हें इस बात का बहुत अच्छे से स्मरण रखना होगा कि तुम किसी भी कीमत पर ऐसा कोई कार्य नहीं करोगे जिससे कि दरिद्रता तुम्हारी ओर आकर्षित हो।
तुम उन कार्यों को करोगे जिससे कि विष्णुदेव तुम्हारी तरफ आकर्षित हों। और इस बात का विशेष ध्यान रख लो कि गुरुवार के दिन और शुक्रवार के दिन तुम कोई ऐसी चीज का सेवन भूल कर भी नहीं करोगे जिससे कि लक्ष्मी और विष्णुदेव क्रोधित हों, या तुम ऐसा कोई कार्य नहीं करोगे जिससे कि विष्णुदेव का निरादर हो। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम उनकी पूजा आराधना करोगे, उसके पश्चात ही भोजन करोगे। और गुरुवार के दिन पूरे दिन पीले वस्त्र धारण करते हुए उनका नाम जपोगे। बार बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करोगे और इस बात को विश्वास पूर्वक सोचोगे कि विष्णुदेव तुम्हारे साथ हैं। वो हर कदम पर तुम्हारे साथ चल रहे हैं, वो हर कदम पर तुम्हारा साथ दे रहे हैं। तुम जो चाहते हो वो हो रहा है, क्योंकि तुम्हारा सोचना ही उन्हें अपनी ओर आकर्षित करेगा और तुम्हारी विचारधाराएं उन्हें विवश कर देंगी कि वो तुम्हारे करीब आएं और तुम्हें अपने जीवन में प्रवेश करने दें। विष्णुदेव बहुत ही ज़्यादा दयालु हैं और वो किसी भी व्यक्ति से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। वो कभी भी किसी व्यक्ति से रुष्ट नहीं होते, लेकिन जो व्यक्ति जानबूझकर ऐसी कोई गलती करता है या कोई ऐसा कार्य करता है जिससे कि विष्णुदेव को क्रोध आ जाए, तो मेरे बच्चे फिर वह क्रोध में तुम्हारे सभी कार्यों को बिगाड़ना भी प्रारंभ कर सकते हैं। क्योंकि जो प्रसन्नता से सभी कार्यों को बना सकता है, वो क्रोध आने पर तुम्हारे कार्यों को भी बिगाड़ सकता है। इसलिए तुम्हें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि विष्णुदेव को क्रोध आए, बल्कि ऐसे कार्यों को करो जिससे कि तुम उन्हें प्रसन्न कर पाओ। इस बात को ध्यान रखो कि यदि तुम ईश्वर की शक्ति के दिन का और उनका स्मरण रखोगे, उन्हें कौन सी बात प्रसन्न करती है और कौन सी उन्हें रुष्ट करती है, इस बात का स्मरण रखते हुए उन्हीं कार्यों पर विशेष ध्यान दोगे, तो वह दैवी शक्तियाँ कभी भी ना तो तुम्हारे साथ को छोड़ेंगी और ना ही तुम्हें जीवन में कोई भी कष्ट होने देंगी। तुम यदि किसी भी थोड़ी सी मुसीबत में उनको पुकारोगे तो निश्चित ही वो दौड़ी चली आएंगी और तुम्हारे करीब आकर तुम्हारी मदद भी करेंगी। यह सत्य है कि जीवन में कोई भी शक्ति प्रत्यक्ष आकर कभी भी मदद नहीं करती, वह किसी ऐसी इंसान के द्वारा मदद करवाती है जिससे कि तुम्हें इस बात का विश्वास रहे कि दैवी शक्ति होती ज़रूर है, लेकिन तुम्हें प्रत्यक्ष आंखों से देखने की शक्ति तुम्हारे पास नहीं होती। वह शक्तियाँ केवल दैवी शक्ति के पास होती हैं, लेकिन तुम उन्हें हृदय से महसूस कर सकते हो। वो इसलिए कि जब भी तुम्हारे ऊपर परेशानी आती है तुम उन्हें पुकारोगे। सृष्टि में विलीन वह शक्ति तुम्हारी बात को सुनने के पश्चात तुम्हें कुछ देर पश्चात ही तुम्हें मदद के लिए किसी न किसी को भेजती हैं और तुम स्वयं भी इस बात का आभास कर लेते हो कि दैवी शक्ति ने उस व्यक्ति को तुम्हारे लिए भेजा है। और यह सच भी है, क्योंकि कभी भी मुसीबत आने पर जब तुम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हो और दैवी शक्ति को स्मरण करते हो तो निश्चित ही कुछ समय पश्चात ही दैवी शक्ति यदि किसी व्यक्ति को नहीं भेजती तो कोई व्यक्ति तुम्हारी मदद के लिए नहीं आ पाता। कितनी भी पुकारने पर ना तो तुम्हारे करीब कोई आता और ना ही तुम्हें कोई दिखाई देता, लेकिन दैवी शक्तियाँ तुम्हारी बातों को स्वीकार भी करती हैं और जो करती हैं वो तुम्हारे भलाई के लिए होता है। इसलिए कभी भी उन दैवी शक्तियों को रुष्ट करने से डरना मेरे बच्चे, और इस बात को हमेशा स्मरण रखना कि दैवी शक्तियाँ तुमसे दूर नहीं हैं, बल्कि वो तुम्हारे बहुत करीब हैं। और सदैव इस विश्वास को जगे रहने देना, कभी भी इस विश्वास को खोना मत और ना ही इस बात को सोचना कि तुम्हारे ऊपर किसी का कोई दबाव है। जो करना अपने मन से करना, लेकिन दैवी शक्तियों की पूजा आराधना केवल तुम्हारे द्वारा की गई श्रद्धा से होनी चाहिए, तुम्हारे द्वारा किया गया विश्वास से होनी चाहिए। क्योंकि यदि तुम्हारे हृदय में विश्वास है तभी तुम उन दैवी शक्तियों को प्रसन्न कर सकते हो, और यदि विश्वास नहीं है तो तुम किसी भी कार्य को कर लो, तुम उस दैवी शक्ति को ना तो प्रसन्न कर पाओगे और ना ही तुम उन्हें कभी प्रसन्न कर सकते हो। इसलिए
जो बताया है उस पर ध्यान देना और वो दैवी शक्तियाँ तुम्हारे घर में शीघ्र ही प्रवेश करेंगी और प्रवेश करने के पश्चात तुम्हारे दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होना प्रारंभ हो जाएगी और तुम्हें खुली आंखों से स्वयं यह दिखने लगेगा कि दैवी शक्तियाँ तुम्हारे लिए कितना कुछ कर सकती हैं, क्योंकि जब वह करने पर आ जाती हैं तो कुछ ऐसे कार्यों को करती हैं जो इंसान की सोच से भी परे होता है। सदा खुश रहो।